तो एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर आप हम लोग माइक सेटअप कर लेते हैं, कैमरा अच्छा ले लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द बैकग्राउंड? सो आई एम नो डिफरेंट, मैं भी एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो यूजुअली जो मेरा बैकग्राउंड रहता है, या तो ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है वो रहता है, या फिर ये स्टेन्ड वॉल रहती है। देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है और मैंने सोचा जिसको अपग्रेड किया जाए। सो दैट इज व्हाई आई ऑर्डर्ड बैकड्रॉप स्टैंड एज वेल एज जो एक बैकड्रॉप क्लॉथ होता है, मैंने वो मंगवाया हुआ है। दिस इज फ्रॉम हाइफिन, और जो ये कलर है दैट इज ग्रे। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये मल्टीपल कलर ऑप्शंस के साथ आते हैं। आपके नीड के अकॉर्डिंग आप ग्रे ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, येलो ले सकते हो। काफी सारे कलर पैटर्न्स आपको इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है, एज वेल एज अमेजोन पे भी अवेलेबल है। रही बात जो ये बैकड्रॉप स्टैंड है, आई प्रेफर न्यूअर, क्योंकि कंपैरेटिवली जो उसके रेटिंग्स एंड रिव्यूज वगैरह है वो काफी पॉजिटिव है। सो अभी हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से। बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे ही पैकेज रिसीव होने वाला है, मतलब जो प्रोडक्ट का खुद का पैकेजिंग होता है उसमें रिसीव होगा। बस आपको अमेजोन का थोड़ा सा यहाँ पे बिलिंग और थोड़ा बहुत ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगा। सो बॉक्स को ओपन करते ही एक हमें प्रोटेक्टिव शीट मिलती है, इसको साइड में रख लेते हैं। एक यूजर मैनुअल जिसको देख के यूजुअली लोग सेटअप करते हैं वो, और 2 हमें सैंड बैग्स देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आप 6 क्लिप्स मिल जाते हैं फॉर होल्डिंग दी क्लॉथ्स, इसको भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। और फाइनली जो हमारा स्टैंड है, दिस इज हियर। हमारा बॉक्स एम्प्टी हो चुका है और ये बस एक प्रोटेक्टिव शीट है ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए या डैमेज ना हो। पॉलीथीन के अंदर मिलता है। अब न्यूअर की खास बात यह है, तो आपको एक अलग से कैरी बैग नहीं कैरी करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ही आपको एक कैरी बैग मिलता है और उसी के अंदर आप सारी चीजें रख सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, लेट्स ओपन लाइक दिस। सो दिस इज द रॉड, और ये रहा एक स्टैंड, और ये रहा एक स्टैंड। न्यूअर का ये जो कैरी बैग है, इसमें आपको 3 डिफरेंट सेक्शन मिलते हैं। 1 फॉर दी रॉड और 2 जो सपोर्टर्स हैं साइड के स्टैंड। बेसिकली इसके लिए अलग से स्लॉट्स दिए गए हैं। इजी टू कैरी है, तो पोर्टेबिलिटी काफी अच्छी है। चाहे आप इसको स्टूडियो में रखो या फिर अगर आप आउटडोर शूट्स भी करते हो तो भी आपके लिए अच्छी चॉइस होने वाली है। सो दिस इज दी लेग्स, और जो अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, ये मेटल है, और वेट अगर मैं बात करूँ तो वेट भी अच्छा खासा है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी होने वाली है। आपको न्यूअर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है स्टैंड में। बेसिकली आपको 2 लेग्स मिलने वाले हैं, फिर सपोर्ट लेग्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको ये 4 पीसेस ऑफ हॉलो रॉड्स मिलेंगी। बेसिकली इसी पे आपका जो बैकड्रॉप क्लॉथ है या फिर जो कर्टन क्लॉथ होने वाला है आपके पसंद का, वो इसमें आएगा, और इन दोनों पे ये चीज माउंट हो जाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देता हूँ इसका। सबसे पहले अगर आपको लेग्स को ओपन करने हैं तो फॉर दी बेटर स्टेबिलिटी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ इस तरह से इसको खोलिएगा। कोई भी एक लेग आपको इस तरह से खोल लेना है, ये इजीली इस तरह से ओपन हो जाएगा। और फॉर दी मैक्सिमम सपोर्ट आपको एकदम इंश्योर करना है कि एकदम वाइडर एंगल पे आप इसको ओपन करिएगा ताकि इसको एरिया नीचे ज़्यादा मिले और बेटर स्टेबिलिटी दे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक आपको नॉब मिल जाएगा, जिसकी मदद से इसको आप जैसे अगर आप टाइट कर देते हो तो इसका जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाएगा ताकि ये अपने प्लेस पे रुका रहे। और सबसे अच्छी चीज़ आपको इसमें अप टू 6 फीट या 6 फीट से भी आप ज़्यादा कह सकते हो आपको हाइट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे 2 आपको लॉक्स अलग अलग दिए गए हैं। सबसे पहले अगर आप लॉक को ओपन करते हो तो कुछ इसकी हाइट इतनी चली जाती है। फॉर अगर आपको बच्चों का अगर फोटोशूट या फिर कंटेंट क्रिएशन करना है तो इतनी हाइट काफ़ी होती है। बट अगर आप एक एडल्ट हो या फिर आपकी हाइट कुछ ज़्यादा है तो आप इसको और फर्दर आप कुछ इतना एक्सटेंड कर सकते हो। तो मेरी हाइट अगर मैं आपको बताऊं 5'8" है, और कंपैरेटिवली ये आई थिंक 6 फीट से कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है। थोड़ा थोड़ा कम करके आप अपने हिसाब से बैकड्रॉप को एडजस्ट कर सकते हो। एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको एक नॉब मिलता है जिसमें बेसिकली जो आपका रॉड है वो यहाँ पे फंसेगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ निकालना है फॉर दी इंस्टॉलेशन या बिफोर इंस्टॉलेशन, और 2 आपको वॉशर मिलेंगे। सो एक वॉशर आपका पहले यहाँ पे रहेगा, इसके बाद जो आपका रॉड है वो इस पर बैठेगा। उसके बाद आपका ये वाला सेकंड वॉशर जाएगा। उसके बाद जो नॉब है आप इसको इस तरह से टाइट कर दोगे। तो आई होप आपको ये इतना बेसिक सा फंक्शन समझ में आ गया। अब फटाफट से इसके जो रॉड्स हैं वो अटैच करते हैं, एज वेल एज जो हमारा बैकड्रॉप क्लॉथ है उसको भी हम लोग लगा लेते हैं। इनफैक्ट रॉड्स की बात करें, जो हमारा बैकड्रॉप रॉड है जिसपे आपका बैकड्रॉप रहेगा वो इंडिविजुअली 2.5 फीट का है। टोटल हमारे पास 4 रॉड्स हैं। आप अपने वर्किंग एरिया के अकॉर्डिंग आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हो। ये लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ आता है। तो ये देखिए, ये पुश टू लॉक और पुश टू अनलॉक वाला मैकेनिज्म है। मान लीजिए आपका वर्किंग एरिया 5 फीट है, आप बैठ के कंटेंट क्रिएशन वगैरह करते हो, तो सिंपली ये जो होल है और जो इसका ये स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला ये जो लॉक है उसको सिंपली आपको इस बटन को पुश करना है नीचे, और इस तरह से इसके अंदर आपको पुश कर देना है रॉड को, और ये आपका लॉक हो जाता है कुछ इस तरह से।
अगर आप बैठ के कंटेंट क्रिएशन करते हो, टेबल पे आपका ज़्यादा काम रहता है, तो 5 फीट इज़ इनफ फॉर यू। अगर आप फोटोशूट्स वगैरह करते हो, मॉडल के साथ काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो ये 2 रॉड्स हैं, इनको भी अटैच करके आप ऑल द वे टू आप 10 फीट तक का लेंथ ले सकते हो यूज़ करने के लिए। उसी के बाद हमारा जो ये बैकड्रॉप क्लॉथ है, ये हम लोग निकालेंगे। और बैकड्रॉप क्लॉथ की खासियत ये होती है, ये रिंकल फ्री होती है। जो बैकड्रॉप है, इनके कई सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं। मैंने जो साइज चूज किया है दैट इज 8x12, तो 8 फीट चौड़ा है, 12 फीट लंबा इसका लेंथ है। कि बैकड्रॉप क्लॉथ मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल ग्रे कलर का एक रिंकल फ्री कपड़ा है, वहां पे आप मेरा कर्टेन देख पा रहे होगे। वहां पे मेरा जो रेगुलर कर्टेन है, वो ओवर द टाइम इतने इसमें सिल्वट आ जाते हैं या रिंकल्स आ जाते हैं, वो चीज इसमें नहीं होती है। बहुत ही मोड़ के ये पैक था, बट स्टिल इसमें रिंकल्स नहीं है। और बैकड्रॉप का होल पॉइंट ही ये है कि आपका जो बैकड्रॉप है वो काफी स्मूथ होना चाहिए, तो आपके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। ओके, सो अब मैं जो इसका कर्टेन है इसके अंदर लगा लेता हूँ। जो हमारा बैकड्रॉप का क्लॉथ है वो बेसिकली 8 फीट का है, और जो हमने प्री डिफाइंड लिया था, जो लेंथ ली थी बैकड्रॉप स्टैंड का, दैट वाज 5 फीट। तो 3 फीट से हमें शॉर्टेज हो रही थी, तो हमने एक जो एक्सटेंशन यूज किया यहाँ पे, कुछ इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है। और एक्सटेंड करना काफी सीमलेस और ईजी है। सो अब जो हमारी ओवरऑल जो बैकड्रॉप का क्लॉथ है वो एकदम ही परफेक्टली आ चुका है। अब हम इसके डिजायर्ड जो इसकी लेंथ है वो सेट करने वाले हैं। उससे पहले जो हमारे स्क्रू माउंट्स हैं, इनको हम टाइट कर लेंगे। लॉक है, इसको ओपन करना है। एक साइड से ओपन किया, यहां से भी हमने इसको ओपन किया, और हमको सिंपली जो है इस तरह से ऊपर खींच लेना है, और यहां से इस तरह से हमें वापस इसको लॉक कर देना है। वो एक साइड हो गया, एंड दिस इज द अदर साइड। ठीक है, फर्दर और एक्सटेंड कर दूंगा ऊपर, वो वाला भी ओपन करना पड़ेगा उसके लिए। तो हमने इस लॉक को भी ओपन कर लिया है, और हमने कुछ ऐसे इसके पूरे लेंथ को यूटिलाइज कर लिया। एक जगह से मैंने लॉक किया, पहले राइट से, और फिर हमने इसको लेफ्ट से एक्सटेंड करके लॉक कर दिया। तो बेसिकली जो भी आप देख रहे हो, ये हमारा बैकग्राउंड होने वाला है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बैकड्रॉप कर्टेन है वो हिल रहा है, तो यहीं पे हमें 6 हमें क्लिप्स मिल जाते हैं फॉर होल्डिंग पर्पस। अगर इन क्लिप्स की बात करूं तो इसका जो होल्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉपरली जो चीज हमें नहीं लग रही है, उसको हमें सिंपली एक यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, ताकि ये इधर से ज्यादा स्लाइड ना होने पाए। और इस तरह से हमने इसके बैकड्रॉप को लिया, और हमने कुछ ऐसे इसको फंसा दिया, ताकि ये जो क्लॉथ है उसमें एक टेंशन बना रहे और हमें एक स्मूथ बैकड्रॉप देखने के लिए, या स्मूथ बैकड्रॉप देखने के लिए मिले। सो हमने इस 6 क्लिप्स को लगा के एडजस्ट कर लिया है, हमने काफ़ी मिक्स एंड मैच किया है। और एक बार जब आप क्लिप लगा दोगे, तो क्लिप की सबसे अच्छी खास बात यह है कि एक बार जैसे आपका क्लिप लग गया, मान लीजिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहीं रिंकल लग रहा है, आपको सिंपली जो क्लिप्स हैं उनको आप लगे ही रहने देना है, और कुछ इस तरह से आप इसको पीछे ट्विस्ट कर दोगे, तो यहाँ का जो सिल्वट है वो खत्म हो जाता है, जो रिंकल है वो खत्म हो जाता है। और जो बची खुची जो हमारी रिंकल या फिर थोड़ी बहुत जो गुंजाइश रहती है कि परफेक्शन के लिए, वो चीज़ हो जाती है। मान लीजिए आपका फिर भी यहाँ पे लगता है कि आपको थोड़े से क्लिप्स और ज़रूरत है, तो आप आफ्टर मार्केट भी ले सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। डेफिनेटली मैं कुछ और क्लिप्स ऑर्डर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नीड थी 5 फीट के हिसाब से, तो मुझे 6 के 6 क्लिप्स तब काफ़ी मोर देन सफिशिएंट होती। बट अब जो मेरा जो लेंथ है वो बढ़ चुका है, तो मुझे ज़्यादा क्लिप्स लगेंगे। ये देखिए, ये नाम के लिए प्लेन वॉल है, बट यहाँ पे कुछ गंदगी, यहाँ पे कुछ स्टेन्स वगैरह हैं, पैचेस वगैरह हैं। यहाँ पे देखिए पुट्टी का हमारा जो रिपेयर हुआ था वो सारी चीज़ें हैं, वॉल क्लॉक वगैरह आ जाती हैं। बट मैं धीमे धीमे चीज़ अपग्रेड कर रहा हूँ। तो फिलहाल सेटअप करंट हमारा ये होने वाला है, और जो ये हमारा पास सेटअप था वो कुछ इस तरह का था। अगर आप फेमिलियर हो तो इसके पीछे वाइट बोर्ड है हमारा, वो पहले वो हुआ करता था। अब कंपैरेटिवली आपको कैसा ये जो हमारा बैकड्रॉप लग रहा है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको एक स्टूडियो टूर चाहिए कि मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, स्पेशली जो लाइट है, कैमरा है, माइक कौन सा यूज़ करता हूँ, लाइटिंग किस तरह से यूज़ करता हूँ, मैं सब चीज़ आपको बता सकता हूँ। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं एक स्टूडियो टूर आपको भी शेयर कर दूंगा। बाय द वे, अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो Realme GT6 से हो रहा है,
और उसका जो वाटर मार्क है वो वीडियो में आता रहेगा थ्रू आउट द वीडियो। तो दैट इज इट विद द वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है या फिर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। शेयर उनको करिएगा जो एक नए यूट्यूब क्रिएटर हैं, ये नए कंटेंट क्रिएशन वो स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप स्टार्ट कर रहे हो, बैकड्रॉप को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप उनको ज़रूर से शेयर करिएगा। इनफैक्ट अगर आपके काम आ रहा है तो कितना काम आ रहा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए एंड स्टे सेफ।